हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इन नोट्स का लिंक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और एमसीक्यूज के जो लिंक है वो भी नीचे गिवन है। अब की बार बच्चों के एमसीक्यूज आने हैं सितंबर अक्टूबर में। जो एग्जाम है बच्चों के 90 मार्क्स के एमसीक्यूज का एग्जाम आना है 12th क्लास का। तो हम सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इस चैप्टर में किस पर फोकस किया गया है? दिस चैप्टर फोकस ऑन द नीड फॉर 5 ईयर प्लान्स एज ए स्ट्रेटजी ऑफ द ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट आल्सो हाईलाइट वाई इंडिया एडोप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी एज ए मॉडल ऑफ द ग्रोथ। हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि इंडिया इंडिपेंडेंस के समय भारत की जो स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया था। कैसी थी वो? बैकवर्ड थी और क्या क्या उसमें क्या क्या था सब कुछ। फिर इंडिया को क्यों 5 ईयर प्लान्स की नीड क्यों, जरूरत क्यों पड़ी और इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को क्यों एक्सेप्ट किया। इसमें पढ़ेंगे हम कि इंडिया में 1950 से लेके 1990 तक, 1950 से लेके 1990 तक की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की, वो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा है 5 ईयर प्लान्स। अब जब से हमारा देश आजाद हो गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, जिनमें मतलब कि उनके ही अंडर में 5 ईयर प्लान्स ये हमारे स्टार्ट हो गए थे, 5 वर्षीय योजना। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम अंडर which a central planning authority set of target and specific a set program and policies to achieve those target within the specified period of a time। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है? हम एक प्लानिंग जिसमें गवर्नमेंट को एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, और अपना एक टारगेट क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ता है। लाइक दैट टारगेट क्या हो सकते हैं कि हमने इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट करना है, एग्रीकल्चर में इतना करना है, प्राइमरी सेक्टर पर इतना करना है, सेकेंडरी सेक्टर पर इतनी, मतलब कि क्या क्या किस सेक्टर में कितनी कितनी ग्रोथ करनी है, इसकी पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। कुछ पॉलिसीज बना ली जाती है, उनको अचीव करने के लिए कुछ टारगेट रखे जाते हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और टाइम क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक होता है। उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। दोबारा देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा प्लान किया जाता है। सबसे बड़ी प्लानिंग होती है जीडीपी को, हाउ टू ग्रोथ जीडीपी को कैसे ग्रोथ किया जाए, कहाँ, और टारगेट रखा जाता है कुछ पॉलिसीज का भी, क्या क्या प्रोग्राम हमने इसमें करने हैं, उन टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, और एक टाइम क्या होता है? वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ए टाइम होता है। उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के मार्क्स में आपका बनता है एमसीक्यू। प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन डिसॉल्व्ड इन जनवरी 2015। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग इसका नाम अब चेंज हो गया है। किसका है ये? प्लानिंग कमीशन का ही नाम चेंज होकर नीति आयोग रखा गया है। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। सेकंड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? हमारे पीसी महालनोबिस। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यूज। आप इसको नोट कर सकते हो, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे तो इन नोट्स का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इन 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस इन 1951 में एंड लास्ट 5 ईयर प्लान इन 2012 में। एक नंबर के एमसीक्यूज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको करवा रहे हैं। 51 में पहला 5 ईयर प्लान था और 2012 में लास्ट 5 ईयर प्लान था। ये प्लान्स हमारे कैसे चलते हैं? 5 ईयर्स के चलते हैं। और इसमें हमारे जैसे कि 51 से 56 फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान हो गया, फिर 56 से 61 हो गया, 61 से फिर 66 थर्ड नेशनल प्लान था ये हमारा। इसके बाद 3 साल का गैप आ गया था, 3 एनुअल प्लान हमारे हो गए थे 1 ईयर के। लिखा हुआ है 366 से लेके 69 तक कोई इसमें एनुअल प्लान थे, 5 ईयर प्लान नहीं थे। 66 से 67 से 68 और 68 से 69 ये 3 एनुअल
प्लान्स थे हमारे। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक एंड द सोशल स्फीयर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। फिर इंडिया में दो तरह की प्लानिंग की गई थी, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या था, जिसमें डिमांड और सप्लाई के द्वारा मार्केट को पुश किया जाता है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या था, जिसमें चारों जो हमारा जो प्लानिंग की जाती है वो सभी चीजों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। इंडिया की प्लानिंग में क्या क्या था, एज वेल एज सोशल स्फीयर, एरिया ऑफ द एक्टिविटी, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ द सोशल स्फीयर ऑफ द प्लानिंग। जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो इंडिया में प्लान्स पर जो ध्यान दिया गया था, उसमें ऐसा नहीं था कि प्रॉपर एक ही एरिया की तरफ ध्यान दिया गया था, उसमें एग्रीकल्चर पर भी, इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सभी इसके क्या है, सभी एग्जाम्पल्स है जिनकी प्लानिंग में इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिया गया था, जो 5 ईयर प्लान हमारे होते हैं। प्लानिंग दैट कवर बोथ द सोशल एंड द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का क्या मतलब है, ग्रोथ करना, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब कि सोशल के लिए और इकोनॉमिक में ग्रोथ करना, इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक था फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यूज बन जाता है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स क्या होता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स में क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कि मार्केट फोर्स किया जाता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, कोई इंटरफेयर नहीं होता। फ्री प्ले ऑफ मार्केट। आगे हमारा है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो वो कितने 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे यहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। जो इंडिया में है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है। इंडिया में है मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी को ऐड किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इज द वन इन विच देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। जिसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट में जो ओनरशिप होती है, कोई भी मान लो हमने प्रोडक्शन करना है, वो ओनरशिप है, वो क्या है, प्राइवेट है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट हैंड में होती है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द प्रिंसिपल, इनका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। फीचर्स क्या है, सेम फीचर्स वही है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, कुछ भी प्रोडक्शन करना है उसकी ओनरशिप प्राइवेट हैंड में होती है। सेकेंड, मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर सच दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट कंपनियों का क्या मोटिव होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। थर्ड नंबर है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट आइदर इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये प्रोडक्शन ही उन गुड्स का करते हैं जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है। सोशल वेलफेयर को इसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता। थर्ड है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनके जो लॉ होते हैं और जो उनका ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके प्रोडक्शन किया जाता है। मेरिट और डीमेरिट। मेरिट में क्या है, इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सीलेंट। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ होता है जिसमें किसी भी 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा होना। तो मेन मोटिव इसमें यही होता है कि जीडीपी को ग्रोथ करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और डीमेरिट क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ द लाइफ। इसमें सोशल वेलफेयर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों का जो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ है, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट, उसको क्या कर दिया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमिक। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में हमारा ज्यादा सोशल मैक्सिमम वेलफेयर,
सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होता है, जहां पर हमारा वेलफेयर मैक्सिमम किया जाता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है। सोशलिज्म इकोनॉमिक इज द वन इन विच देयर इज ए सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and economic decision are some taken central authority of the government with a view to maximize social welfare। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, या जो भी प्रोडक्शन किया जाता है और प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके हैंड में होती है, सोशल हैंड में होती है, और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को ध्यान में ही रखकर गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। फीचर्स क्या है, देयर इज ए पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, और जो ओनरशिप होती है वो किसके हैंड में होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है। देयर इज ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मियरली कन्फाइंड द लॉ एंड द ऑर्डर। इसमें गवर्नमेंट का ही डायरेक्ट रोल होता है, प्राइवेट ओनरशिप का कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर। मेरिट सोशलिस्ट इकोनॉमिक अचीव इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेस्ड इन द सोशल जस्टिस। जो इसकी मुख्य विशेषता है सोशलिज्म की वो क्या है, इक्वालिटी, इनकम में इक्वालिटी लेकर आना, लोगों की आय में क्या होना, समानता होना, असमानता को कम करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बेस्ड इन द सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस, सामाजिक जो न्याय होता है वो भी इसकी एक मुख्य मेन फीचर्स है। डीमेरिट क्या है, इसकी डीमेरिट ये है कि जो कैपिटलिज्म में है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो जल्दी होती है, लेकिन सोशलिज्म में जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, उसमें प्रोसेस धीरे होती है, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, लोगों की वेलफेयर को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए जीडीपी इसमें क्या चलती है, स्लो चलती है। जीडीपी ग्रोथ रिमेन अ स्लो प्रोसेस बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो लोगों की वेलफेयर को ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसमें प्रॉफिट क्या होता है, बहुत कम ही होता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिक्स्ड इकोनॉमिक में क्या होता है, कैपिटल और सोशलिज्म दोनों की ही मेरिट और डीमेरिट दोनों की ही इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसमें प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक ओनरशिप होती है, प्राइवेट भी चलती है और पब्लिक भी चलती है। प्राइवेट का क्या मोटिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सोशलिज्म का क्या मोटिव था, हमारा सोशल वेलफेयर। तो मिक्स इकोनॉमिक में क्या है, दोनों की ही मिक्स जो फीचर्स होते हैं वो आ जाते हैं। मिक्स इकोनॉमिक, देयर इज ए प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। बेस्ड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक एंड द बैलेंस ऑफ द सोशल जस्टिस। में प्रॉफिट तो किया जाता है, पर लोग ऐसा नहीं है कि इसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता, प्रॉफिट भी किया जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर किया जाता है। दोनों में क्या बनाया जाता है, एक बैलेंस बनाया जाता है। फीचर्स क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रीन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइवेट ओनरशिप भी होती है और गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा होता है, मतलब कि दोनों के आपस में क्या हो जाती है, इसमें हिस्सेदारी हो जाती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रीन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। सेकंड है, इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नमेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर किए जाते हैं, और गवर्नमेंट, और कौन लेता है इसमें, जो मिक्स इकोनॉमी है, डिसीजन है जो वो प्राइवेट इसमें कौन लेता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। बोथ सेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में ही दोनों ही सेक्टर्स का मेन रोल होता है। मेरिट क्या है, जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज, जीडीपी ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जाता है, और सोशल जस्टिस आर इक्वलिटी इज प्रमोटेड, मतलब कि जीडीपी के साथ साथ सोशल जस्टिस पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसके सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, इसमें करप्शन ज्यादा होता है। मिक्स इकोनॉमी की सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, करप्शन। गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन। गवर्नमेंट में जो भी काम किए जाते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वो करप्टेड
तरीके से ही किए जाते हैं। लो लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है इसमें, लो लेवल, मतलब कि कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है। और जो भी प्रोडक्शन होता है मतलब कि इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो किससे इन्फ्लिक्टेड होती है, करप्शन से इन्फ्लिक्टेड होती है। ये हमारा पार्ट 1 है और अभी कल हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और MCQs भी बीच बीच में है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।